गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर अपन 15 में इनइक्वलिटी को कंटिन्यू करते हुए उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास में लिखी हुई है। देखिए कि यदि आपके पास में ए बी और सी तीन ट्राइंगल की साइड्स को यदि रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपन को ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ये होगा। इस पूरी क्वांटिटी का मान 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, ये अपन को प्रूव करना है। जहाँ पर ए बी सी है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होता है 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का या n नंबर्स का, वो उन्हीं n नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ नंबर कंसीडर करता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का समांतर माध्य होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, जो कि बड़ा होगा उसी के गुणोत्तर माध्य अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, वो ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स ए बी से। इसी प्रकार मैं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को निकालूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स बी सी से, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स सी ए से। अब अपन बात करते हैं, यहाँ अपने पास में 3 इक्वेशन प्राप्त हुई है 1, 2 और 3। मैं ये ऑपरेट लाने के लिए तीनों समीकरण को जोड़ देता हूँ। तो यहाँ से यदि अपन ऐड करते हैं तो यहाँ 2 टाइम्स ए होगा स्क्वायर, 2 टाइम्स बी स्क्वायर और 2 टाइम्स सी स्क्वायर। इधर भी 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी और 2 टाइम्स सी ए। तो 2 से 2 अपन कॉमन लेके काट देंगे। इधर आपके पास में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं इस टर्म को क्या करता हूँ, इस टर्म के डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। तो टर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये पूरा टर्म इसके नीचे आ गया तो यहाँ पीछे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हो गया 1। तो एक साइड तो अपन ने कंप्लीट कर ली कि ये जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है। अब अपन इसको इसी टर्म्स को अपन को 2 से छोटा दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक रिजल्ट का यूज करेंगे जो कि अपन ट्राइंगल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ट्राइंगल के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होता है। अर्थात यदि अपने पास में 3 भुजाएं अपन ने मान ली ए बी सी है तो a माइनस बी होगा वो c से छोटा होगा, b माइनस सी है वो a से छोटा होगा और a माइनस सी है वो b से छोटा होगा। यदि मैं इन a माइनस बी इज लेस देन सी की बात करता हूँ तो इसका यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी छोटा होगा सी स्क्वायर से। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी विच इज लेस देन सी स्क्वायर। और अपन और बात करते हैं, देखिए आगे कि मैं 2ab को इधर ले जाता हूँ, सी स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज लेस देन 2 टाइम्स ए बी। ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन आ गया। इसी प्रकार अपन यदि b माइनस सी इज लेस देन ए कंसेप्ट यूज करते हैं तो इसी को दोहराते हुए अपन प्रूफ कर सकते हैं कि आपके पास में जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा लेस देन 2 टाइम्स बी सी होगा। इसी प्रकार a माइनस सी इज लेस देन b को यूज करता हूँ तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा 2 टाइम्स सी ए सी। अब अपन समीकरण 5, 6 और 7 को यदि अपन जोड़ते हैं तो इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा और इधर बचेगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये जो पूरा टर्म है वो मैं इसके नीचे लेके आता हूँ तो आपके पास में देखिए क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि आपके पास में 2 से छोटा होगा। तो एक अपन समीकरण 8 में तो अपन इसी व्यंजक को 2 से छोटा दिखा दिया और समीकरण 4 में अपन ने इसी एक्सप्रेशन को 1 से बड़ा दिखाया। तो 4 और 8 को अपन कंबाइंड रूप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, जो कि अपना रिजल्ट अपन को रिक्वायर्ड रिजल्ट है, अर्थात अपन को यही तो प्रूफ करना था। अब अपन और देखते हैं कि और किस प्रकार की प्रॉब्लम बन सकती है इसके ऊपर। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके पास में देखिए लिखा हुआ है कि यदि ए बी एंड सी आपके पास में 3 कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी विच इज ग्रेटर देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 15 टाइम्स ए बी सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं 3 नंबर्स लेता हूँ
ए बी सी की बात करूंगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की बात करूंगा, फिर ए बी बी सी और सी ए की बात करूंगा। अपन जानते हैं कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, तो तीन संख्या ए बी और सी का समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 विच इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी है वो बड़ा होगा 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। इसी प्रकार मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य लेता हूँ तो ये हो जाएगा वो बड़ा होगा उसी के गुणोत्तर माध्य से, तो इसी को मैं 3 को इधर ले जाऊंगा, समीकरण 2 आ गया। अब मैं वापस अगेन नंबर लेता हूँ ए बी बी सी और सी ए, और इसका समांतर माध्य क्या होगा, ये होगा, और इसके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा जो कि क्यूब रूट ऑफ ए बी बी सी और सी ए होगा। इसको अपन कंबाइंड रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मुझे ये रिजल्ट लाने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, समीकरण 2 और समीकरण 3 को ऐड कर देता हूँ। 2 आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये क्वांटिटी आ गई। और इधर आ गया देखिए 3 इंटू आपके पास में 3, दोनों को ऐड किया तो 6 हो गए। और ये आपके पास में देखिए क्योंकि दोनों की पावर यहाँ ए बी सी की पावर 2/3 और इधर भी ए बी सी की पावर 2/3 है, तो ये हो गया 6 टाइम्स ए बी सी की पावर 2/3। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो समीकरण अपने पास में 4 आया है उस 4 को यहाँ पर देखिए रिजल्ट में ए प्लस बी प्लस सी का इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये लाने के लिए मैं समीकरण ए को समीकरण 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसके साथ में राइट हैंड साइड में 6 टाइम ए बी सी की पावर 2/3 है, और समीकरण 1 में 3 टाइम्स ए बी सी की पावर 1/3, तो 3 इंटू 6 आपके पास 18 हो गया, और ए बी सी की पावर 2/3 प्लस 1/3 हो गया ए बी सी की पावर 3/3 विच इज 1। अब देखिए यहाँ पर अपन राइट हैंड साइड में कुछ इस प्रकार का टर्म चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 15 ए बी सी, तो इसको और अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन के अंतर्गत इसको एज इट इज रखूँगा। इस एक्सप्रेशन के अंतर्गत मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड भी करता हूँ और सबसेट भी करता हूँ। ऐड करूँगा तो ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर हो गया, और सबसेट वाला एज इट इज रख लिया, और बाकी ये टर्म आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन का अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो यहाँ से देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस टाइम्स यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये ए प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब अपन यदि क्वेश्चन में देखें तो अपन को क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ये टर्म की रिक्वायरमेंट है, इसी टर्म की। तो बाकी वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 18 ए बी सी। अब अपन एलजेब्रा के यदि इनइक्वलिटी के बारे में बात करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस, ये आपके पास में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी के बराबर होता है ये टोटली, और ये हो गया प्लस 18 ए बी सी माइनस 3 और 18 ये आपके पास में 15 ए बी सी हो गया। ये अपनों को रिजल्ट प्रूव करना था कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा वो बड़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 15 ए बी सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो आपके पास में एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन और बात करते हैं कि और किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में a1 a2 एंड सो ऑन an और b1 b2 एंड सो ऑन bn पॉजिटिव नंबर है और p और q आपके पास में कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है जो कि आपस में इस प्रकार संबंधित है कि 1/p प्लस 1/q है, उसका मान 1 दे रखा है। तो अपन को ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। अब मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में आपके पास में इक्वल टू का साइन आता है तो या तो कोशिशवाद इनइक्वलिटी या फिर सेबिसेब इनइक्वलिटी में से दोनों में से एक इक्वलिटी जरूर लगेगी। तो अब बात करते हैं कौन सी इनइक्वलिटी अपने लगेगी यहाँ। तो देखिए अपने पास में नंबर्स लिखा हुआ है a1 a2 एंड an। तो इसमें मैं यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ a की पावर m प्लस b की पावर m/2 जो कि बड़ा होता है a प्लस b/2 की पावर m, जब m का मान 0 और 1 के मध्य नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p एंड सो ऑन an की पावर p, या n नंबर है तो n से डिवाइड कर दिया जो कि बड़ा होगा a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an अपॉन n की पावर p। इसी प्रकार ये
देखिए इसकी पावर p है, इसको मैं हटाने के लिए क्या करता हूँ, इसकी दोनों तरफ 1/p घात कर देता हूँ, तो ये 1/p हो गया और ये p इंटू 1/p इसकी पावर 1 हो गई। इसी प्रकार ये सिमिलरली अपन b1 b2 b3 bn के लिए यूज करेंगे तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। और अपन क्या करेंगे, ये q के लिए अपन टर्म यूज करेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में टर्म चाहिए a1 की पावर p1 प्लस a2 की पावर p2 एंड सो ऑन, an की पावर p1 की पावर 1/p मल्टीप्लाई में b1 की पावर q प्लस b2 की पावर q एंड उसकी पावर 1/q। तो देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया समीकरण 1 और 2 को, और वो आपके पास में बड़ा हो गया इन दोनों के मल्टीप्लाई से। अब देखिए यदि यहाँ पर ये n और n को मैं बाहर ले लेता हूँ, n स्क्वायर हो जाता है। अब a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an और b1 प्लस b2 एंड सो ऑन bn, इसमें मैं सेब इनइक्विलिटी लगाऊंगा तो उसका मान होगा इनसे बड़ा या बराबर n टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2, तो ये हो गया n टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन an bn। और ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा सेब इनइक्विलिटी लगते ही। और इधर देखिए n की पावर 1/p है, इसका मल्टीप्लाई होगा n की पावर 1/q से, तो टर्म आपके पास में n की पावर 1/p प्लस 1/q, जिसका मान आपके पास में 1 दे रखा है, अर्थात इनका मान n आ जाएगा। तो ये देखिए n इधर आ गया और ये आपके पास में n आ गया सेबी से इनइक्विलिटी से, और ये 1/n और 1/n मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर हो गया। इस n स्क्वायर से ये आपके पास में देखिए दोनों n कैंसिल आउट हो गए। तो अब आपके पास में अपने 1/p और 1/q की जगह 1 पुट किया तो ये हो गया a1 की पावर p1 प्लस a2 की पावर p2 एंड an की पावर p है, इसकी पावर 1/p इंटू b1 की पावर q प्लस b2 की पावर q एंड bn की पावर q, इसकी पावर 1/q वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन an bn। तो ये रिजल्ट अपन को प्रूफ करना था जो कि अपन ने प्रूफ किया है। अब अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में कोई a b c और d पॉजिटिव कोई नंबर है और चारों आपके पास में अनइक्वल है, अर्थात कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और इन चारों का जो योग है वो s के बराबर दे रखा है, तब अपन को ये प्रूफ करना है s माइनस a s माइनस b s माइनस c इंटू s माइनस d इज ग्रेटर देन 80 टाइम्स 1 a b c d। अब मैं क्या करता हूँ, अपन जानते हैं कि समांतर माध्य वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, तो मैं चारों नंबर्स को लेके बात करूंगा। सबसे पहले मैं बी सी डी को लेता हूँ, तो b प्लस सी प्लस डी बाई 3 इज ग्रेटर देन होगा क्यूब रूट ऑफ बी सी डी, और इसको 3 को इधर जाएंगे ये हो जाएगा। ये मैंने समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के कंसेप्ट से किया है। इसी प्रकार मैं ए सी और डी को लेता हूँ तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, और इसी प्रकार मैं ए बी और डी को लेता हूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसी प्रकार मैं ए बी और सी को लेता हूँ तो ये इक्वेशन। ये मैंने तीनों इसी प्रकार सिमिलरली लिखे हैं, अलग अलग नंबर्स लेके। अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों समीकरण का मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो चारों समीकरण का मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आपके पास मल्टीप्लाई आ गया। इधर 3 की पावर 1 2 3 एंड 4, तो अपन जानते हैं 3 की पावर 4 81 होता है, और ये हो गया आपके पास में ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू की पावर 1/3, और 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया ए बी सी डी। मतलब अपना राइट हैंड साइड तो आ गया। अब अपन को लेफ्ट हैंड साइड में इसको s की फॉर्म में लाना है। तो अपन जानते हैं कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है, तो इसका मैं यूज करूंगा। तो यहाँ से अपन को b प्लस सी प्लस डी अर्थात इनको लाना है, तो मैं a को इधर ले जाऊँ, अर्थात s माइनस a का मान b प्लस सी प्लस डी होगा, और a प्लस सी प्लस डी तो मैं b को इधर ले जाऊंगा, तो s माइनस बी का मान a प्लस सी प्लस डी होगा, और s माइनस सी का मान होगा a प्लस बी प्लस डी, और s माइनस डी का मान होगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास में मैं पूरी वैल्यू इसके अंदर अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी s माइनस डी, और इसका मान होगा आपके पास में 81 टाइम्स a b c d से बड़ा। तो यही अपन को प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ 34, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था अपना जो इनइक्वलिटी चैप्टर था, जो कि अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता था, उसको अपन ने इसी लेक्चर के साथ में कंप्लीट कर लिया। तो अपने यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में अपन ने अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इनइक्वलिटी के बारे में भी डिस्कस कंप्लीटली कर चुके हैं।